विस्कस बिल्ली सोचती थी कि वो अपने शहर की हर गली, हर छत को जानती है, लेकिन आज शहर एक खेल खेल रहा था, सुरागों और पहेलियों से भरा एक खेल। ये सब उसकी खिड़की पर एक टक 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 की आवाज से शुरू हुआ। विस्कस ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक बड़ा बल्लूत ओक का पत्ता शीशे से चिपका हुआ था और उसके नीचे एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची। ये उसके इंसान मतलब मालिक की तरफ से नहीं था। जब उसने उसे खोला तो उसके पंजे थोड़े कांप गए। कोई शब्द नहीं, बस एक चित्र। पार्क की एक लाल बेंच एक गुस्सैल दिखने वाले बगीचे के बौने के बगल में। विस्कस हाँप गई। वो उस बौने को जानती थी। वो 2 गली दूर था, बड़े पार्क में। खेल शुरू हो चुका था। वो दरवाजे से बाहर भागी, पूंछ ऊंची उठाए, तेजी से पंजे मारते हुए। लेकिन जब वो बेंच तक पहुंची तो वहां कोई सुराग नहीं था, सिर्फ वो बौना अपनी आंखों से उसे घूर रहा था। एक पहेली। सुराग कहां है? ऊपर से आवाज, इसे ढूंढ रही हो? विस्कस ने ऊपर देखा। बौने की टोपी के ऊपर एक नटखट छोटी गिलहरी बैठी थी। उसने एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची पकड़ रखी थी। मैं तुमसे सौदा करूंगा। ये पर्ची उस चमकदार दूध के ढक्कन के बदले में जो तुम्हारे पंजे के पास है। विस्कस ने नीचे देखा। एक बोतल का ढक्कन। वो थोड़ी देर पहले इसी से खेल रही थी। उसने उसे उसकी तरफ धकेल दिया। तुमसे सौदा करके मजा आया बिल्ली रानी। उसने पर्ची गिरा दी और अपना खजाना लेकर भाग गया। विस्कस ने उसे खोला। एक और चित्र। इस बार एक लंबा खंबा जिस पर एक बड़ा लाल हाथ बना था, शोर मचाते मेटल के बक्सों की नदी के बगल में। सड़क पार करने की जगह, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। लेकिन सड़क पार करने की जगह पर बहुत शोर था। गाड़ियां तेजी से सर पर दौड़ रही थीं। विस्कस डरकर पीछे हट गई। तभी भौं, एक गहरी दयालु भौंक। उसके बगल में एक बूढ़ा समझदार कुत्ता बैठा था जिसकी आंखें सौम्य थी। वो दोबारा नहीं भौंका, वो बस इंतजार करता रहा। जब लाल हाथ एक सफेद चलते हुए आदमी के निशान में बदला, उसने विस्कस को धीरे से सिर हिलाकर इशारा किया और आगे बढ़ गया। विस्कस उसकी छाया में सुरक्षित उसके पीछे पीछे चली। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे, कुत्ते ने अपनी नाक से दीवार पर बनी एक बड़ी रंगीन पेंटिंग की तरफ इशारा किया। फिर उसने आंख मारी और दबे पांव चला गया। धन्यवाद। पेंटिंग में पक्षियों और बंदरों से भरा एक जंगल दिख रहा था। विस्कस ने ध्यान से घूरा। वहां तस्वीर में एक छोटा बंदर एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची पकड़े हुए था। लेकिन रुको, यह तो पेंटिंग नहीं थी, यह तो एक पोस्टर था। उसका कोना उखड़ रहा था। विस्कस कूदी, उसने अपने पंजे से पकड़ा और उसके पीछे अगला सुराग था। इस बार शब्द लिखे थे, जहां शहर आसमान को छूता है और हरी चीजें उगती हैं, जल्दी करो, सूरज डूबने वाला है। जहां शहर आसमान को छूता है और हरी चीजें उगती हैं, छत पर पना बगीचा, लाइब्रेरी के ऊपर। वो गलियों से तेजी से गुजरी, पानी के पाइपों पर चढ़ी और एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाई। सूरज लगभग डूब चुका था, बस एक पतली नारंगी रेखा बची थी। उसने खुद को खींचकर छत वाले बगीचे तक चढ़ाया और तभी सूरज गायब हो गया। ओह नहीं, मुझे बहुत देर हो गई। मैं कहूंगा बिल्कुल सही समय पर आई हो। विस्कस मुड़ी। एक गमले पर एक चालाक दिखने वाला लाल लोमड़ बैठा था जिसकी आंखें चमकदार थीं। तो ये तुम थे? तुमने सुराग छोड़े थे? हाँ, मैं नहीं। मेरा नाम फ्लिक है। मैं एक होशियार दोस्त ढूंढ रहा था, कोई जो इतना बहादुर हो कि मेरी पहेलियां सुलझा सके। विस्कस ने हैरानी से पलकें झपकाईं। यह सब एक परीक्षा थी। तुमने गिलहरी को मात दी, तुमने एक कुत्ते पर भरोसा किया, तुमने एक पेंटिंग में एक राज ढूंढा और तुमने मेरा आखिरी सुराग हल कर दिया। तुम पास हो गई। उसने एक छोटा कटोरा उसकी तरफ खिसका दिया। वो मीठी रसभरियों से भरा था। तुम्हारा इनाम और एक नया दोस्त। विस्कस खुशी से घुरघुराने लगी। उसने और फ्लिक ने रस भरियां बांटकर खाईं, जबकि शहर की बत्तियां एक एक करके टिमटिमाने लगीं। खेल खत्म हो गया था, लेकिन सफर तो अभी शुरू हुआ था। शरारत स्टेशन परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए।